नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 के खिलाफ अब हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिहाद का ऐलान कर दिया है। देश में पहली बार आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ 1000 मौलाना जुटे एक छत के नीचे एक तंजीम की रहनुमाई में, और 1000 उलेमाओं ने हाफिज के खिलाफ सबसे बड़ा फतवे का समर्थन किया। इन मुसलमानों ने हाफिज सईद को इस्लाम का ही सबसे बड़ा दुश्मन बताया। इस पंचायत में सिर्फ हाफिज ही नहीं, पाकिस्तान में बैठे आतंक के दूसरे आकाओं के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित हुए। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने यानी अब दो टूक कह दिया, हैवान हाफिज की जगह पाकिस्तान नहीं जहन्नुम में है, उसे तुरंत फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। हाफिज सईद पर सख्त कार्रवाई की मांग उन्होंने चिट्ठी लिखकर यूनाइटेड नेशन से भी की है। जिन कश्मीरी मुजाहिदीन ने तुम्हारे फौजियों के टुकड़े किए, यही मुजाहिदीन कल इंशाअल्लाह इंडिया के टुकड़े करके दिखाएंगे। मोस्ट वांटेड आतंकी जिहाद के सामने ना रूस ठहर सका, ना अमेरिका ठहर सका, इंशाअल्लाह इंडिया नहीं ठहरे। इंडिया का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद और उसके आतंक के कारोबार के खिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बोला है सबसे बड़ा हमला। ऐसी दहशतगर्द तंजीमें जो अपने आप को इस्लामी तंजीमें तस्वुर करती हैं और उन दहशतगर्द तंजीमों की वजह से दुनिया भर में मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की नापाक कोशिशें हो रही हैं। लिहाजा आज का एक कुल उलमा का खुसूसी इजलास पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों समेत दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों की मजम्मत करता है। बेगुनाहों का खून बहाने वाले, नौजवानों को दहशतगर्दी के दलदल में धकेलने वाले जल्लाद हाफिज सईद के खिलाफ ये हिंदुस्तानी मुस्लिमों का जिहाद है। ध्यान से देखिए, एक हॉल में एक छत के नीचे हजारों उलेमा बैठे हैं और यहाँ चल रही मीटिंग का एजेंडा बेहद खास है। ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ देश के मुस्लिम आतंक के आका हाफिज सईद के खिलाफ इकट्ठा हुए और यूनाइटेड नेशन से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। की काउंसिल से पुरजोर अपील करना है कि वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर दबाव बनाए कि तमाम दहशतगर्द जमातों और तंजीमों को कल अदम करार दिया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये करारदाद नंबर 1 है। क्या इस करारदाद को आप मंजूर करते हैं? मुंबई के मदरसा दारुल उलूम अली हसन अहले सुन्नत की अगुवाई में हाफिज समेत पाकिस्तान में बैठे आतंक के दूसरे आकाओं के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसका करीब 1000 उलेमाओं ने हाथ उठाकर समर्थन किया। और आपकी इस करारदाद को यहाँ से लेके अक़वाम मुत्तहिदा तक भेजा जा सकता है। दोनों हाथ उठाइए और पाकिस्तान को उठा लीजिए। इस रेजोल्यूशन को पेश करने वाले अब्दुल रहमान अंजारिया ने हाफिज को दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। जिस हाफिज के खिलाफ इस मीटिंग में प्रस्ताव पास किया गया, हिंदुस्तान के खिलाफ उसके जहन में कैसा जहर भरा है वो भी सुन लीजिए। आज जिहाद का दौर शुरू हो चुका है। इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है, इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और गज़वा हिंद बर्पा होगा। इंडिया के टुकड़े करके दिखाएंगे, सीनों पर मूंग दल के इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद करवाएंगे। आपको बता दें, ये वही हाफिज सईद है जो पाकिस्तान में नजरबंद है, जिस पर अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने बैन लगा रखा है, जिसके सिर पर 66 करोड़ रुपए का इनाम है। इसी हाफिज सईद ने मुंबई में 26/11 हमले की पूरी साजिश रची थी। पाकिस्तान में ये गरीबों का रहनुमा होने का मुखौटा पहनकर घूमता है, लेकिन इसकी हैवानियत के सबूत हिंदुस्तान के पास मौजूद हैं। बच्चा बच्चा जानता है इस धूर्त और मक्कार की हकीकत, क्योंकि मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल आतंकी खुलेआम जहरीली तकरीरें करता है, लोगों के दिलो दिमाग में हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत भरता है। क्या है वो अजीम बच्चे जो आज संगबाजी कर रहे हैं,
गुलेल में छोटा सा पत्थर रख के इंडियन आर्मी के लोगों के निशाने बांध रहे हैं। आतंक के इसी आका के खिलाफ 23 जून को मदरसा दारुल उलूम अली हसन अहले सुन्नत की सरपरस्ती में देश भर से हजारों उलेमा जमा हुए और रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें लिखा है कि हाफिज सईद इस्लाम और मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। उलेमाओं ने हाफिज के संगठन जमात उद दावा की भी निंदा की है। मौलाना मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ भी प्रस्ताव पास किया गया। हाफिज के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले उलेमा चाहते हैं कि हाफिज जैसे इस्लाम के दुश्मनों का असली चेहरा सामने आना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोग उसके बहकावे में ना आ सके। मदरसे में जुटे हजारों उलेमाओं ने आतंक के आका हाफिज के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी भेजी है, जिसमें उस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि उसके दहशत का कारोबार बंद किया जा सके और खून खराबा रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। हिंदुस्तान के मुसलमान समाज ने यूं तो हर मौके पर देश में और दुनिया भर में फैले आतंकवाद की हमेशा निंदा की है, और ये कहने की बात नहीं है, दुनिया मानती है कि भारत में ऐसे आतंकवादी तंजीमों को या ऐसे आतंकवादी सोच को उतनी जगह नहीं मिल पाई जितनी बाकी देशों में मिलती है। हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान जुड़े हैं। सैयद अतहर देहलवी साहब, चेयरमैन हैं अंजुमन मिनहाज रसूल, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। स्वागत है देहलवी साहब आपका। इनके अलावा हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। रशीदी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और डॉक्टर AR अंजारिया आप जुटे हैं मुंबई से हमारे साथ, आप दारुल उलूम अली हसन मुंबई की तरफ से हैं और जहां से ये फतवा जारी हुआ है इसमें और बहुत सी बातें। अंजारिया साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज एक बहुत बड़ा काम किया, एक बहुत बड़ा मैसेज आपने आज दुनिया भर में देने का काम किया है, और खासकर वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को तबाह करना चाहता है, पाकिस्तान में बैठे वो दहशतगर्द, वो आतंकवादी और वो ऐसे आतंकवादी गुट जो केवल भारत के टुकड़े टुकड़े होने का ख्वाब देखते हैं, उनको आपने आज एक करारा तमाचा मारा है और दुनिया ने इसकी आवाज सुनी है। अंजारिया साहब जी, जरा तफसील से आपसे समझना चाहते हैं जी, आपके आज के रेजोल्यूशन में और क्या क्या कहा गया है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बैठे आतंकवादियों के बारे में। देखिए ये जो रेजोल्यूशन है, इस रेजोल्यूशन को दारुल उलूम अली हसन, वन ऑफ द इंडियाज़ प्रीमियम इंस्टीट्यूट दारुल उलूम में सालाना जलसे में ये एक प्रस्ताव रखा गया। पहले एक सवाल पूछा गया उलमाओं से, मुफ्तियान कराम से, कि हज़रत जो लोग आत्मघाती हमला करते हैं, जिसे फिदाइंग हमला कहते हैं, सुसाइड बम्बर्स कहते हैं, ख़ुदकश हमला कहते हैं, इस्लाम में ये अमल कैसा है, इस्लाम क्या इसकी इजाज़त देता है? क्योंकि पाकिस्तान के जितने टेरर आउटफिट हैं वो 90% मोड ऑफ ऑपरेटिव टेरर आउटफिट उनकी महज इस तरह के फ़िदाइंग हमले कराने की रहती है। ये सारी दहशतगर्द तंजीमों में इतनी ताकत नहीं है कि ये सीना चौड़ा करके सामने लड़ने आए। ये इस तरीके से नाहक लोगों के बीच में बाज़ारों में बम फोड़ दिया, मस्जिदों में बम फोड़ दिया, मंदिरों में फोड़ दिया, बस में फोड़ दिया, ट्रेन में फोड़ दिया, इस तरह के खुदकश हथकंडे आजमाते हैं। जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले देखा, हज़रत ये इंडिया ही नहीं बल्कि इनकी ख़ुद पाकिस्तान कंट्री में कितने फ़िदाइंग हमले हो रहे हैं, मस्जिदों में गोली चलाई जा रही है और लोग मारे जा रहे हैं और कोई पुरसान हाल नहीं है। तो उस पर ये सवाल पर हज़रत मुफ्ती साहब, मुफ्ती मंजर हसन साहब ने मौलाना हाशिम कानपुरी साहब की सरपरस्ती में इजलास हुआ और उन्होंने लोग उलमाओं के उलमा मुफ्तिया ने ये अपना जवाब पेश किया कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस फतवे की रोशनी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से उलमाओं ने अपील की है, यानी फिदाइन हमला करना, खुदकुश हमला करना, बेगुनाहों की जान लेना, ऐसा विस्फोट करके, ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन ये गैर इस्लामी है, इसका सख्त गुनाह है और सिक्योरिटी काउंसिल से उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। ये जो 64 टेरर आउटफिट है ये हमने अपने घर से नहीं लाई है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की काउंटर टेररिज्म का जो महकमा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, उनकी नोटिफिकेशन है कि हमारे। अच्छा, अब मैं जरा यहीं तक पहले आगे की बात करें उससे पहले अभी आपने खुदकुश हमलों के बारे में, फिदाइन हमलों के बारे में साफ कहा कि आपके बीच बैठे उलेमाओं से ये जवाब पूछा गया, सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये गुनाह है,
इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। मैं देलवी साहब इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। दुनिया भर में हम देख रहे हैं ऐसे लोगों को इस्लाम के नाम पर बरगलाया जाता है, जाने वो कौन सा कुरान पढ़ते हैं, जाने उनके दिमाग को कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, लेकिन जन्नत का ख्वाब और बम की पेटी कमर में बांधकर जले जाना लोगों के बीच और धमाका कर देना, अपनी जान भी ले लेना और न जाने कितनों को मार डालना, ये सब कुछ इस्लाम के नाम पर ही उनसे करवाया जाता रहा है। तो आज जो रेजोल्यूशन पास हुआ है मुंबई में, इसकी तो हमें तारीफ करनी चाहिए और जितना इसको पब्लिसाइज करें उतना करना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त काम है और इसमें आतंकवाद के लिए जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके का मजहबी तरीका इख्तियार किया गया है, ये अपने आप में सराहनीय है। और मैं इसी के साथ साथ देखिए, इस मुल्क में जैसे अभी आपने कहा, सुन्नी हों, शिया हों, देवबंदी हो, कोई भी हो, जैसे आपने शुरू में कहा, सब ने एक आवाज़ में आतंकवाद की मुखालफत की है। आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं कि आप इसको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, ये 13 अगस्त 2013 का फतवा, 2003 का फतवा है, जो श्रीनगर के अंदर अंजुमन मनहाज, श्रीनगर के अंदर, दिल्ली में नहीं, श्रीनगर के अंदर अंजुमन मनहाजिल की मजलिस शूरा हुई थी। उसमें वजाहत के साथ कहा गया था, फिदाइन अटैक अगेंस्ट द इस्लाम, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम एंड अगेंस्ट द होली प्रॉफिट ऑफ द मोहम्मद। जी, तो लिहाजा जितने भी, आपको याद होगा कि ये हाफिज सईद वही है जिसने 26/11 के हमला करा के हमारी, लेकिन बदनसीबी ये है कि ये भी तो जब जहर उगलता है तो ये भी इस्लाम के नाम पे बिल्कुल, इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ हमको ज़ाहिरी तौर पे सबको एकजुट खड़ा होना चाहिए। और एक तरीके से भारत के मुसलमान, जो आपने कहा, जब 26/11 का आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया अजमल कसाब और उसको फांसी की सज़ा हुई, भारतीय मुसलमानों ने एक आवाज़ में कहा कि हम अपनी पवित्र ज़मीन पर ऐसे नापाक आदमी को दफन भी होने की इजाजत नहीं देंगे। देश ने देखा इसलिए पूरा मुल्क के तमाम मुसलमान साथ हैं। मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब लखनऊ से हमारे साथ हैं, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ लखनऊ से हैं मौलाना यासूब अब्बास साहब, आप मेंबर हैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड। अब्बास साहब, स्वागत है आपका, पहले गलत नाम लेने के लिए। लेकिन सर, ये कई बार नहीं समझ में आता, ये जो आज पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ यहाँ से जो आवाज़ उठी है यूनाइटेड नेशंस में, इस पाकिस्तान के देश का पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये तो देश पैदा इस नाम के नाम पर हुआ, जहां आज वहां पर जितने दहशतगर्दी तंजीमें हैं, ये सब कुरान का नाम ले लेकर, इस्लाम का नाम ले लेकर वो दुनिया भर में तबाही का सामान भेज रही हैं। ये लोग कौन सा इस्लाम पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा सौरभ जी, पाकिस्तान का कोई भी ताल्लुक जो है वो इस्लाम से नहीं है। पाकिस्तान को इस्लामी देश कहना बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल गलत समझता हूं कि कोई पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक कहता है और इस्लामी देश कहता है। ये पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान है। इस्लाम का इससे दूर दूर तक के कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और इस्लाम तो वो मजहब है जो कहता है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। मगर बड़े अफसोस की बात है, आज दुनिया में जितना भी आतंकवाद हो रहा है उसके अंदर पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है और पाकिस्तान जिस तरीके से इसकी अगुवाई कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है। और पाकिस्तान अपने को इस्लामी देश कहता है और ये कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं। तो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जब मक्के में दाखिल होते हैं तो वो केवल अपने आप को इस्लामी देश ही नहीं कहता है, वो केवल इस्लामी देश नहीं कहता अपने आप को अब्बास साहब, वो तो इस्लामी दुनिया का लीडर बनना चाहता है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का लीडर बनना चाहता है। रशीदी साहब, इसी पाकिस्तान में जिसको वो कह रहे हैं कि इसके साथ इस्लामिक रिपब्लिक लगाना भी गलत है, यहाँ हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ये ऐसे नासूर ये कैसे पैदा हो रहे हैं? देखिए, एक बात से मैं इनकी इत्तेफाक करता हूँ यासूब अब्बास साहब की, कि पाकिस्तान जो है इस्लामिक देश नहीं है, वो मुसलमान देश है। मुसलमान देश उसको आप कह सकते हैं, इस्लामिक देश नहीं कह सकते। इस्लामिक देश तो वह है जहाँ कुरान के अहकाम नाफिज होते हों, कुरान पर हुकूमत की जाती हो, कुरान की बात को माना जाता हो। जहाँ इस तरह के सुसाइड बम तैयार किए जाते हों और नौजवान बच्चों को बहलाकर फुसलाकर उनको ख़ुदकुशी पर आमादा किया जाता हो, वो इस्लामिक देश कैसे हो सकता है? इस्लामिक बातें कैसे हो सकती हैं? दूसरी बात ये है, देखिए, ये फतवा आज नया फतवा नहीं है। इससे पहले दारुल देवबंद ने भी फतवा इस पर जारी किया, इस आतंकवाद को लेकर, और बहुत सारी मिली तंजीमों ने इस पर फतवे जारी किए हैं और होते रहे हैं। मैं इनके इस कदम की सराहना भी करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आतंकवाद के ख़िलाफ़ है
और हर वक्त आवाज़ उठाता रहा है, आगे भी आवाज़ उठाता रहेगा। कारगिल की जंग में अगर आपको याद हो, मैंने नकवी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुख्तार अब्बास नकवी के साथ, और हमने कहा था कि अगर हुकूमत इजाज़त दे तो इमाम एसोसिएशन पाकिस्तान के खिलाफ जाकर सरहद पर लड़ने को तैयार है। लेकिन ये बात सबने देखी भी थी, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो आवाज़ आज गूंजी है, पाकिस्तान को इसे बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम मुसलमान नहीं थे, मौलवी उलेमा हैं जो इस्लाम के बड़े जानकार हैं, और इंडिया टीवी ने उनसे बात की, वो लोग जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। आप सुनिए कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के खिलाफ कैसे इन उलेमाओं ने हुंकार भरी। गौर से सुनो पाकिस्तान, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज। संयुक्त राष्ट्र को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों को बल्कि समाज से नहीं दुनिया से ही हटा देना चाहिए। गौर से सुनो हाफिज, तुम्हारे खिलाफ हिंदुस्तान के मुसलमानों का जिहाद। किसी तंजीम का मुकम्मल बायकाट ही नहीं बल्कि उनको दुनिया से नेस्त नाबूद किया जाए, इसलिए कि ये इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का बहुत बड़ा जरिया है। इस्लाम हरगिज इसकी तालीम नहीं देता। दहशत की फैक्ट्री चलाने वाले हाफिज सुनो, बोल रहे हैं हिंदुस्तानी मुसलमान, जहन्नुम में जाओ तुम। कतन ये इस्लामी नहीं है, ये गैर इस्लामी है। ऐसा करने वाले की सजा जो है जहन्नम है। ऐसे लोगों को परहेज करना। मुसलमानों की सबसे बड़ी पंचायत का ऐलान, हाफिज को फांसी के फंदे पर लटकाओ। सिर्फ नाम ने हाथ के रोक लगाने से क्या होगा? ऐसे लोगों की सजा न पार्लियामेंट है, न असेंबली है, न घर है, बल्कि ऐसे लोगों की सजा जो है ये जेल है, फांसी का फंदा है, उसे खत्म किया जाए। तो ये आवाजें आज जरूर सुननी चाहिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को, हाफिज सईद जैसे दरिंदों को, क्योंकि अंजारिया साहब, ये अक्सर हमने देखा है कि पाकिस्तान में बैठकर चाहे हाफिज सईद हो या वो दूसरे दहशतगर्द हों, ये सब लोग इस ख्वाब में जीते हैं कि वहां से जब ये जहर उगलेंगे, जब ये अपनी झूठ की उल्टियां करना शुरू करेंगे, तो उससे हिंदुस्तान के मुसलमान पर कोई असर पड़ेगा। आज ये उसका जवाब इनको दिया गया है। अंजारिया साहब जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आज जो कुछ आपने मुंबई में जो रेजोल्यूशन पास किए, ये पाकिस्तान में बैठे उन लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है, जिनको ये पता नहीं क्यों मुगालता रहता है कि वो वहां से कुछ कहेंगे और झूठ बोलेंगे, उससे यहां का मुसलमान प्रभावित होगा, उसके मन में शायद उनके लिए जगह बनेगी। जी नहीं, देखिए, जो ये मुसलमानों ने ये कदम उठाया है, उलमाओं ने कदम उठाया है, और ये तंग आने के बाद 12 बार 2008 में इन्होंने मुंबई में हमला किया। रोज़ आप देख रहे हैं किस तरीके से क्रॉस बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, कभी स्कूलों पे फायरिंग हो रही है। क्यों इस तरह की हरकतें करके अपने आप को मुसलमान कह के दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर रहे हो? हाफिज सईद न सिर्फ मुसलमानों का दुश्मन है, हाफिज सईद न सिर्फ इंडिया का दुश्मन है, हाफिज सईद इस्लाम का दुश्मन है, हाफिज सईद इंसानियत का दुश्मन है। और ऐसे इंसानियत के दुश्मन इंसान का जहन्नम के सिवा कोई ठिकाना नहीं हो सकता। मेरी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से हिंदुस्तान के उलमाओं की तरफ से पास की गए रेजोल्यूशन पर यही मांग है कि ज़ख्म पर पट्टी लगाना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैंड करना मसले का हल नहीं है। उस जख्म को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना वो नासूर बनेगा, और सबसे पहले अगर कोई बर्बाद होगा तो पाकिस्तान बर्बाद होगा। नहीं, और वो हो रहा है। और जब हाफिज सईद ने ये देखा कि मेरे काले कारनामे पूरी दुनिया में आ रहे हैं, मुझ पर अमेरिका ने इनाम रख दिया, मेरा असल चेहरा सामने आ गया, लड़के छोड़ छोड़ कर जाने लगे हैं, तो हाफिज सईद ने एक नया तरीका अपना लिया, पॉलिटिकल पार्टी बना करके अपने आप को बचाने का। लेकिन तुम्हारे किए गए जुर्म की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और पाकिस्तान की आवाम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं तो ये चाह रहा हूं कि आज आपकी आवाज जो है लगातार चलती रहे, जितने लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा है, लेकिन वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है। देहलवी साहब, वो सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था कि ये हमेशा हमने पाकिस्तान से कई बार टीवी शोज पर हमारे साथ मेहमान भी आते हैं, उनमें से कई बार कुछ लोग जो है अपने अंदर की बात बोल जाते हैं कि उनको ये महसूस होता है कि भारत का मुसलमान जो है वो हमसे अलग कैसे है, और अगर हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है तो ऐसे बहुत से लोग यहाँ होंगे मुसलमानों में जो कि हमारे साथ हमारी राय से इत्तेफाक रखेंगे। इस मुगालते में वो रहते हैं, मैंने कई बार उन लोगों को सुना है, तो ये बातें जरूर उनको भी सुननी चाहिए। देखिए, बिल्कुल सच्चाई की बात है कि भारतीय मुसलमान ने पहले ही दिन से
दो जो टू नेशन थ्योरी थी उसका उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं करेंगे। हमने भारतीय सेकुलरिज्म को कबूल किया, जबकि इस्लाम के नाम पे बनने वाले पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि आज वहाँ मुसलमानों के द्वारा मुसलमान मारे जाते हैं। कोई इमाम बारगाह, कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर लोग रोज़ाना नहीं मारे जाते हों। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक पाकिस्तान ऐसी जगह है कि दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित अगर कोई सबसे अपने ही लोग जिसके मारे जाते हैं वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि इस तरीके की रेजोल्यूशन यकीनी तौर से बहुत बड़ी बात है, लेकिन रशीदी साहब को साथ लेते हुए, अंजारे साहब को साथ हुए, यासूब अब्बास को साथ लेते हुए समस्त मुस्लिम समाज की तरफ से मैं एक बात इंडिया टीवी के द्वारा कहना चाहता हूँ। संक्षेप में मेरा संक्षेप में कहना है कि केंद्र सरकार यूनाइटेड नेशन क्या करे ये बहुत दूर का ख्वाब है। हमारा कहना है कि मोदी सरकार बगैर किसी विलंब के, बगैर किसी देरी के पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दे ताकि हर हाल में कार्रवाई हो सके। ये बात उठती रहती है कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवादी देश माने तो फिर हम पहले क्यों नहीं ये कदम उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप लोगों का। और आज इस चर्चा को, इसको बहस बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, इस चर्चा को आप लोगों ने अपने शब्दों से नवाजा है, अपने ख्यालों से नवाजा है, और ये ख्याल दूर दूर तक पहुंचे। पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम आज हिंदुस्तान के मुसलमान ने किया है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आज का वायरल में आपको दिखाएंगे कलयुग के एक कुबेर का सच।